बंधन कच्चे धागों का, कोयल मेरे अंगना बोली, घर आई खुशियों की टोली। बाबा से मांगा था मैंने भैया कोई बोले, मेरे संग वो खेले कूदे बाहों में झूला झूले। आ गई लाडली मेरी परियों जैसी बहना, सारे रिश्तों में लागे ये रिश्ता लाखों का। बंधन कच्चे धागों का, बंधन कच्चे धागों का, बंधन कच्चे धागों का। जरा सोचो चैताली कि रोहित के साथ बार बार कुछ ना कुछ हादसा हो रहे हैं। अगर ये हादसे सच में हो जाएं तो? उस बच्चे के साथ आपको सपने में और क्या क्या नजर आता है? नदी में पानी की लहरें हैं, लोहे की जंजीर है, जंजीर एक हुक में फंसा हुआ है, और इन सभी चीजों के साथ एक छोटे बच्चे का स्वप्न आता है मुझे। मेरी कुंडली देखकर आज तक तो कोई बता नहीं सकता कि मेरा जीवन कैसा होगा और मुझे किस तरह जीना होगा। गुलशन जी, कहीं आपकी कुंडली में जन्म तिथि और जन्म तारीख गलत तो नहीं लिखी हुई? एक बार चेक कर लीजिएगा ना। अच्छा पापा, मैं चलूं? ठीक है बेटा, तुम जाओ। उस वक्त कुलगुरु की बात को मैं अच्छी तरह से नहीं समझ पाया था, लेकिन अब लगता है कि रोहित के बारे में मुझे कुलगुरु से बात करनी पड़ेगी। मैं रोहित के सामने ये सारी बातें नहीं छेड़ना चाहती थी। रोहित की कुंडली देखकर कुलगुरु ने बताया कि उसके सामने परेशानियां आ सकती है। और देखिए, आज वो परेशानियां हमारे सामने आ चुकी हैं। भाभी, हम सब भी तो यही चाहते हैं ना कि जो भी परेशानी है वो जल्दी दूर हो जाए, चाहे उसके लिए फिर हमें कुछ भी करना पड़े, करेंगे। अब ये भी तो कुलगुरु ही बताएंगे कि रोहित के लिए हमें क्या करना है। मैं तो ये कहूंगा भाई साहब कि जब कुलगुरु आए तो आप उनसे साफ साफ पूछ लीजिएगा कि रोहित की कुंडली में दोष क्या है, उसकी वजह क्या है, और उस दोष को कैसे दूर किया जा सकता है। हाँ इंदर, ये मैंने पहले से ही सोच रखा है। भैया कौन क्या सोचता है, हम लोग को उससे क्या लेना देना। अभी तो सबसे जरूरी है रोहित को देखना ना। गुड नाइट भाई साहब, मैं चलता हूं। मैं पहले ही कहा था इंदर, सबकी अपनी अपनी सोच है। किसी की सोच को जबरदस्ती बदला नहीं जा सकता है नो। तुमको गुलशन जी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आखिर वो घर के दामाद न हैं। ऐसा हम क्या कह दिए गुलशन जी को जिनको बुरा लग गया? हा? हम तो बस यही इंतजार कर रहे हैं कि कुलगुरु आए और बताएं कि रोहित के साथ प्रॉब्लम क्या है।
और वो भी अपने कान से सुन ले। और हम यही बोले ना कि कौन क्या सुनता है, क्या सोचता है, हमको उससे क्या मतलब है। भाई साहब आप टेंशन मत लीजिए, आप खाना खाइए। हाँ मैंने गलत क्या कह दिया दीपिका? अरे सच ही तो कहा है। ना जाने भाई साहब अपने आप को इन जंजालों में क्यों उलझाना चाहते हैं। ये कुलगुरु, ये ज्योतिषाचार्य, पता नहीं क्या क्या। तुम ये बात क्यों नहीं समझना चाहते हो कि ये बात किसी और की नहीं, ये बात रोहित की है। रोहित उनका इकलौता बेटा है और इस पूरी जायदाद का अकेला वारिस। और जब से भाभी ने उस एक्सीडेंट को देखा है ना, मैं उन्हें 4 बार रोते हुए और परेशान देख चुकी हूँ। तो क्या इन बातों से परेशानी दूर हो जाएगी? तुम नहीं मानते हो तो मत मानो, पर इतना तो मानोगे ना कि दिल का विश्वास सबसे ज्यादा मजबूत होता है। और अगर भैया भाभी इस बात पे विश्वास करते हैं कि कुलगुरु के उस उपाय से परेशानी दूर हो सकती है, तो क्यों तुम उनके विश्वास को ठेस पहुंचाना चाहते हो? ऐसे ही सोच का फायदा लोग गलत उठाया करते हैं। और तुम विश्वास और ताकत की बात करती हो। जब विश्वास हद से ज्यादा बढ़ जाए तो अंधविश्वास में तब्दील हो जाता है, और अंधविश्वास ना वो सबको नुकसान पहुंचाता है। देखो, मैं उन्हें अपना समझकर रोकना चाहता हूं और तुम मुझे रोकना चाहती हो। तुम खुद को अपना कहते हो ना, तो क्या बाकी सब पराये हैं? इस घर में कोई पराया नहीं है। और मैं तो कहती हूँ आज के बाद अपनी जुबान पर ये बात लाना भी मत कि सब पराये हैं। मैं किसी को पराया साबित नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि ये कह रहा हूँ कि भाई साहब को गलत सलाह दी जा रही है। अच्छा चलो, मान लिया कि वो लोग गलत सलाह दे रहे हैं, तो मुझे सही सलाह दो ना। बताओ मुझे कि रोहित के मामले में क्या करना चाहिए। क्यों उसकी रोज रोज की एक्सीडेंट की खबर सुनने मिलती है? क्यों रोज रोज उसके साथ ये हादसे होते हैं? और इन सब से छुटकारा पाने का क्या इलाज है? चुप क्यों हो? जवाब दो ना। कोई सलाह नहीं है तुम्हारे पास? रोहित की प्रॉब्लम अलग है। वो कोई बीमार नहीं है कि किसी डॉक्टर को दिखाया जाए और डॉक्टर उसका इलाज कर देगा। न बीमारी का पता है न इलाज का। बस एक ही रास्ता रह जाता है, वो रास्ता जिस पर तुम लोग भाई साहब को ले जाना चाहते हो। कुछ ना करने से तो बेहतर है कि कुछ किया जाए। मन का विश्वास मजबूत होगा और मन को ताकत मिलेगी। तुम किसी को सही रास्ता नहीं दिखा सकते ना, तो किसी को गलत भी साबित मत करो। क्या बेवकूफ औरत है, इसका करूं भी तो क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। अरे तू कहाँ गया था आशुतोष? आज राखी का त्योहार है ना, और मेरी बहन आने वाली है, इसलिए मैं राखी लेने गया था।
अच्छा, तो तुझे कैसे पता कि तेरी बहन ही आने वाली है? मैंने खुद बाबा विश्वनाथ को जाकर कहा था कि मेरे लिए बहन ही भेजो। अरे बाबा विश्वनाथ ने तेरी प्रार्थना सुनी ली। सचमुच तेरी बहन आई है। जा बहू जी को बता दे। आज ही के दिन बाबा विश्वनाथ ने मेरी बहन को मुझे राखी बांधने के लिए भेजा है और मैं अपनी बहन से राखी ना बंधवाऊं। नहीं, मैं अपनी बहन से जरूर राखी बंधवाऊंगा। मैं अपनी बहन से जरूर राखी बंधवाऊंगा। क्या हुआ? क्या बात है? क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन फिर वही सपना। किसी बच्चे का सपना? हाँ। मैंने देखा कि वो बच्चा अंधेरे में भागता हुआ चला रहा है। उसके सिर पे पट्टी बंधी हुई थी, शायद वो घायल था, और फिर ठोकर खा के गिर जाता है। एक मिनट, ये आप क्या कह रहे हैं? ठोकर खाकर गिर गया होगा, घायल है?
अब कह रहे हैं कि घायल है, फिर ठोकर खा के गिर गया। मालती, मैंने जो देखा वही कह रहा हूं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुबह आपने सपना देखा कि बच्चे को किसी बाइक ने ठोकर मार दी, और अब आप कह रहे हैं कि बच्चा घायल है और ठोकर खाकर गिर गया। आखिर ये सब सपने का क्या मतलब है? इस सपने का मतलब तो मैं भी समझना चाहता हूं मालती। आखिर वो बच्चा बार बार मेरे सपने में क्यों आ रहा है? क्या रिश्ता है इस बच्चे से मेरा? चेहरा भी उसका साफ साफ नहीं दिखता, वरना मैं उसे ढूंढने की कोशिश करता। कहां जा रहे हैं आप? मैं जरा खुले में बैठना चाहता हूं, घुटन सी हो रही है मुझे। मालती, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ कहीं ना कहीं हो रहा है जरूर। भाई साहब, इतनी रात गए आप यहां खड़े हैं? घर में घुटन सी हो रही थी, इसीलिए यहां चले हैं। अब हम तो जानते हैं भाई साहब कि आप बहुत परेशान हैं। वैसे अब ज्यादा परेशान काहे के लिए होते हैं? हाँ? कल तो कुलगुरु जी आइए रहे हैं, तो सब ठीक ही हो जाएगा। वो बात नहीं है इंदर, अभी भी एक सपना देखा हूं, भैया बच्चा वाला। का देखे सपने में? देखा हूं ना कि रात के अंधेरे में वो बच्चा दौड़ते हुए आ रहा है और ठोकर लाके गिर गया। आखिर इसका मतलब क्या है इंदर? अरे आप कब आए? भैया, ये तो परेशानी का बात तो है ही है। अब आप ही सोचिए ना, हमको तो लगता है कि कोई इत्तेफाक है या फिर कोई इशारा। भाई साहब, ये हैरानी वाली बात तो है ही ना है। उस दिन आप सपना देखे कि बच्चा बाइक से गया और एक्सीडेंट हो गया, और अपना रोहित, वो भी तो उस दिन नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक्सीडेंट होते होते वो भी बचा। तो इसको संजोग तो नहीं है कहिएगा ना भाई साहब? सोचने वाली बात तो है इंदर। मैं अभी अभी सपना देखा कि बच्चा ठोकर खा के गिरता है। कहीं अपने रोहित के साथ भी तो ऐसा नहीं है? मगर भाई साहब, इसका मतलब है क्या? एक तरफ आप सपने में एक बच्चे का एक्सीडेंट होते देखते हैं और दूसरी तरफ रोहित का एक्सीडेंट होते होते बचता है। भाई साहब, हम तो अभी कहेंगे कि आज जो आप सपना में देखे, अगर कल को अपने रोहित के साथ ऐसा हो गया, फिर समझना होगा कि ये एक इशारा है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है।
और उसके बाद जो कुछ भी देखेंगे आपको वो इशारा समझने की कोशिश करनी होगी। तुम ठीक ही कह रहे हो, रात बहुत हो चुकी है, तुम दोनों जाओ, सो जाओ। भाई साहब आप भी चलिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, वहां दीदी आपका इंतजार कर रही हैं, चलिए। भाई साहब की दिमागी हालत देखी तुमने? इन सपने ने तो बैंड बजा के रख दिया है भाई साहब का। और तुम उसी बैंड पर नाचने का प्लान बना रहे हो, है ना? बिल्कुल चैताली, बैंड बजने वाला है और इस बैंड पर हमें बस तैयार रहना चाहिए नाचने के लिए, खुशी मनाने के लिए। से तुम जो कुछ भी करना ना सोच समझ कर करना। ऐसे मौका है बहुत अच्छा, हालात एकदम उलझे हुए हैं। इस मौके का मैं भरपूर फायदा उठाऊंगा चैताली। अगर इस आस्था और अंधविश्वास का फायदा मैं नहीं उठा पाया तो मुझ जैसा बेवकूफ कोई नहीं होगा। कुलगुरु कल आ रहे हैं, है ना? तुम्हें क्या लगता है कुलगुरु इस बच्चे के बारे में क्या बता पाएंगे? वो तो नहीं पता, बस इतना पता है कि भाई साहब को कुलगुरु पर बहुत ज्यादा आस्था है, हद से ज्यादा। कुछ भी काम होता है ना, फटाक से पहुंच जाते हैं कुलगुरु के पास आशीर्वाद लेने। ये कुलगुरु है कौन और तुम उनके बारे में कितना जानते हो? इतना जानता हूं कि भैया ही बता रहे थे कि ये एक सिद्ध पुरुष हैं, बहुत दिनों तक इन्होंने तपस्या की है, तो जाकर इन्हें ईश्वर से सिद्धि प्राप्त हुई। तुम मानते हो इन सब बातों को? मैं तो सिर्फ इतना मानता हूं कि कुलगुरु जी आए, पैर छुओ, आशीर्वाद लो, कुछ हो ना हो भैया खुश हो जाएंगे। अब देखते हैं उनके आने के बाद कि भैया के सपने और उस बच्चे का क्या होता है, उसके बारे में कुलगुरु क्या बोलते। बताइए यशवंत जी, क्या समस्या है? हमें कैसे याद किया? गुरुदेव, आपने रोहित को लेकर जो संदेह जाहिर किया था, कुछ वैसा ही देखने सुनने को मिल रहा है। इसी रक्षाबंधन के दिन हम लोगों की आंखों के सामने ही रोहित का एक्सीडेंट होते होते बच गए।